अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। भोजन लगा देते हैं महाराज। इसने मेरी अंदर की आवाज सुन ली थी। आह, बड़ा खौफनाक वक्त आ पड़ा था मुझ पर। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। दफ्तानी मैंने अपने सामने एक कालीन खुलते हुए देखा। बड़ा खूबसूरत कालीन था और वो वहीं कच्ची जमीन पर खुल गया था और फिर कालीन पर बेशुमार फल और खाने पीने की दूसरी अशियां सजने लगी। मैं हैरान निगाहों से ये सब कुछ देख रहा था। पूरा कालीन खाने पीने की चीजों से भर गया था। हंसी भी आ रही थी अपने आप पर और अपने इन बेरों पर जो न जाने कहां से मेरे बेर बन गए थे। मैं बड़ी परेशानी के आलम में इन्हें देखता रहा। वो शख्स अब भी मेरे सामने इसी तरह हाथ बांधे खड़ा हुआ था, जैसे मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार कर रहा हो। ये सारे के सारे बड़ी इनकिसारी का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन जो चीज हकीकत न हो इसे तस्लीम करना नामुमकिनात में से होता है। मैं तो इन्हीं हकीकत ही मानने को तैयार नहीं था। ये सब काला जादू था और ये सब जो मेरे सामने आकर सजा था ये भी काले जादू ही की जेर असर था। हराम और नापाक चीज, मैं इसे अपने शक्म में नहीं उतार सकता। आह, जो गलाजत मेरे वजूद में दाखिल हो गई है वही कौन सी कम है कि मैं अपनी भूख का शिकार होकर मजीद गलाजत अपने वजूद में उतार लूं। मैंने दांत पीसते हुए कहा, उठा लो, इन सब को उठा लो, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, समझे? उठा लो वरना मैं इसे उठाकर फेंक दूंगा। मैंने झुककर कालीन के दोनों सिरे पकड़े और इसे उल्टा दिया। सारी चीजें ऊंधी हो गई थी और सहमा हुआ बेर पीछे हट गया था। इसने मायूस निगाहों से इधर उधर देखा। दूसरा कोई मेरे सामने नहीं था, लेकिन इन सब की मौजूदगी का एहसास मुसलसल हो रहा था। मैं जानता था कि वो सब मौजूद हैं। बहरहाल ये खाना फेंक दिया गया और मेरी निगाहें सामने खेतों में इन पट्टों पर पड़ी जो इनमें उग आई थी। भूख वाकई लग रही थी। जो वाकयात पेश आए थे अब इनमें एडजस्ट होता जा रहा था। मैं आगे बढ़ा और एक फूट तोड़ी और इसका छिलका दांतों से उतार कर इसे आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा। फूट ने सिकम सेर कर दिया था, लेकिन जिस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था, जिससे छुटकारे का कोई जरिया नहीं था, दिल में सोचा कि यहाँ से आगे बढ़ूं और चंद कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक यूं महसूस हुआ जैसे जमीन से ऊपर उठता चला जा रहा हूँ और मैं जमीन से खासा ऊंचा उठ गया। मेरे मुंह से बुकलाहट भरी आवाजें निकल रही थी। अरे अरे, ये कौन क्या कर रहा है? जवाब में मुझे आवाज सुनाई दी। हम अपने कंधों पर आपको लेकर चल रहे हैं महाराज। आप थक गए हैं, धरती पर सफर नहीं कर सकेंगे, बैठे रहें, हम आपको गिरने नहीं देंगे। नीचे उतारो मुझे। मैं कहता हूँ नीचे उतारो। मैंने कहा। मुझे नीचे उतार कर खड़ा कर दिया गया। वो मेरी वजह से परेशान थे और मैं इनकी वजह से परेशान था। इन वीरों के बारे में कुछ भी तुम नहीं जानता था। दिल की हालत बड़ी अजीब सी हो रही थी। सख्त परेशान हो रहा था। नीचे उतरा और एक लम्हे खड़ा रहा, फिर चंद कदम आगे बढ़ा, लेकिन जैसा ही पैर आगे बढ़ाया पांव के नीचे कोई लचीली सी शय महसूस हुई। दूसरा पांव आगे बढ़ाया तो इसके नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। फिर ये हुआ कि मैं कदम नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन आगे बढ़ता चला जा रहा था। फटी फटी आंखों से अपने पैरों के नीचे इस जरिए को देखा जो मुझे आगे बढ़ा रहा था, तो एक बार फिर मेरे हल्क से दहशत भरी चीख निकल गई। वो बड़ी बड़ी मकड़ियां थीं, इतनी बड़ी कि मेरे पांव बआसानी इनके जिस्म पर टिके हुए थे और वो अपने बेशुमार कदमों से मुझे आगे बढ़ा रही थी। मैंने खौफनाक चीख के साथ छलांग लगाई, लेकिन जहां गिरा था वहां भी एक मकड़ी की पुश्त पर ही गिरा था। इसके पांव मेरे वजन से फिसल गए, लेकिन रफ्ता रफ्ता फिर पांव जमा कर खड़ी हो गई। दूसरा पांव आगे बढ़ाया तो फिर वही मकड़ी आ गई। मैंने थके थके लहजे में कहा, आह, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो, मैं थक गया हूँ। सामने ही एक दरख्त नजर आ रहा था। इसकी शाखें फैली हुई थी। मैं मकड़ियों से पांव उतार कर जहां भी कदम रखता एक नई मकड़ी नमूदार हो जाती और मेरा पांव इसकी पुश्त पर ही हो पड़ता। मैं बुरी तरह बदहवास हो गया था। भला इस खलीजी और मनूस शय पर कैसे सब्र करता? किस अजाब में गिरफ्तार हो गया। आह, किस अजाब में गिरफ्तार हो गया हूँ। मैंने बेबसी से दरख्त की जानिब नजर उठाई तो एक बार फिर दहशत भरी कैफियत का सामना करना पड़ा। हाँ, वो था तो दरख्त ही, लेकिन इसकी दो शाखें जो सामने की सिमत फैली हुई थी दो इंसानी बाजों की शक्ल रखती थी और इसका तना इंसानी जिस्म की कैफियत इख्तियार करता जा रहा था। तने के इस हिस्से पर जहां से बकिया शाखें मुख्तलिफ सिमतों को
तकसीम हो जाती थी। भूरिया चरण का चेहरा नजर आ रहा था। भूरिया चरण जो मुस्कुरा रहा था, एक तंज भरी शैतानी मुस्कुराहट इसके होंठों पर खेल रही थी। ये भी नजर का वहमा नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी जो रोशन दोपहर में चिलचिलाती धूप में मेरे सामने अया हो गई थी। फिर मुझे भूरिया चरण की वही मखसूस मकरूह आवाज सुनाई दी। कैसे हो मियाँ जी, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैंने नफरत भरी निगाहों से भूरिया चरण को देखा और कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शदीद गुस्से के आलम में इस पर थूक दिया। भूरिया चरण हंसने लगा, फिर बोला, अब तो तुम्हारा ये थूक भी बड़ा कीमती हो गया है। किसी पर थूक कर देख लेना महाराज, मगर बड़े बेईमान हो तुम, बहुत ही नाशुक्रे। अगर ये सब कुछ किसी और को मिल जाता तो चरण दो दो कर पीता भूरिया चरण के। हमारे किसी धर्म वाले को ये शक्ति मिल जाती महाराज तो न जाने क्या काट डालता वो, गुरु मान लेता हमें अपना। मगर तुम हो ही बुरे खून वाले, गुरु पर थूक रहे हो। अरे 7 पूरन माशियां बनाई हैं हमने तुम्हारे लिए, 171 बेर इनके कब्जे में होते हैं और ये सारे के सारे तुम्हारे ऊपर बलिदान होने को तैयार हैं। देख लिया तुमने, किसकी मजाल है कि तुम्हारी तरफ उंगली उठा जाए। लड़ मरेंगे ये ससुरे तुम्हारे लिए। और वो 7 पूर्णियां जो इस बोले ज्योतिषी के घर में उतरी थी, 7 अप्सराएं हैं। किसी को मिल जाए तो वो आकाश पर कदम रखने की कोशिश करे, आकाशवासी बन जाए। मगर तुम थूक रहे हो हमारे ऊपर, ये है हमारे दिए का सिला। भूरिया चरण, मैं इन सारी चीजों पर लानत भेजता हूँ कमीने कुत्ते, लानत भेजता हूँ मैं तेरे इस दिए पर। मैंने तैश के आलम में कहा, तो हमने क्या इसलिए किया है ये सब कुछ मियाँ जी? मन की शांति छीनी है हमने तुम्हारी, समझे? मन की शांति छीन ली है। अब क्या करोगे? बड़ी कुवत के मालिक बन गए हो। किसी बस्ती में कदम रखोगे तो लोग पूजा करेंगे, मगर तुम्हारे मन की शांति कहाँ है? तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीना, हमें खंडोला बनने ना दिया, तो हमने भी तुम्हारे मन की शांति छीन ली। बड़े धर्मदास बने फिरते थे। भूरिया चरण नफरत भरे लहजे में बोला, देखो भूरिया चरण, देखो। अरे क्या देखी? देख लिया सब कुछ। तुमने जो कुछ किया इसके नतीजे में हमने तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब भागते फिरो सारे संसार में, धर्म धर्म चीखते चलाते, कुछ न मिलेगा जब तक तुम्हारे बदन में हमारे पहुंचाए हुए खून का एक जरा भी बाकी है। जरा वापस आकर देख लो अपने धर्म में। भूरिया चरण है हमारा नाम, शंखा है। खंडोला बना देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? इस वक्त भी यही शक्ति दे देते हम तुम्हें, समझे? और इस शक्ति के जरिए घोड़े तुम्हारे इशारों पर दौड़ते, जुआ तुम्हारे इशारों पर होता, न जाने क्या क्या मिल जाता तुम्हें। मगर तकदीर की बात है, भाग के फेर हैं। तुम इस काबिल ही नहीं थे, इस काबिल ही नहीं थे। मगर भूरिया चरण, अब मैं क्या करूं? भागते फिरो पागलों की तरह। इतनी बड़ी ताकत है तुम्हारे पास, मगर तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते महाराज, समझे? क्योंकि तुमने माना ही नहीं है मन से इन्हें। जब इन्हें इस्तेमाल करोगे तो बात दूसरी हो जाएगी और तुम बड़े महान बन जाओगे, समझे? मगर तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे, कभी नहीं। मन की शांति नहीं मिलेगी तुम्हें। यही हमारा फैसला है, यही भूरिया चरण का फैसला है। भूरिया चरण ने अपने शानों जैसे दोनों हाथ सीने पर बांधे और इसके बाद इसके नकूश दरख्त में मदूम होते चले गए। वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया था। इसके दिए हुए बेर और पूर्णियां अब मेरी समझ में आ रही थी। पंडित काशीराम ने तो सिर्फ अपनी बीवी को डराने के लिए और ये समझाने के लिए कि मैं बड़ा महान हूँ 7 पूरन मासियों और पूर्णियों का जिक्र किया था, मगर कमबख्त भूरिया चरण ने वो सारी बलाएं मेरे ऊपर नाजिल कर दी थी। मैं वहीं बैठ गया और घुटनों में सर देकर सोचने में मसरूफ हो गया। अब तो आंखें भी खुश्क हो गई थी। अगर मेरे दिल का तबई तजिया किया जाता तो शायद वो दुनिया का ताकतवर तरीन दिल निकलता, क्योंकि इतना कुछ बर्दाश्त कर लेने की अहलियत थी इसमें। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद इसकी धड़कनें कायम थी, मगर कुछ सुकून भी हुआ था। पता चल गया था कि ये सब क्या है। भूरिया चरण इंतकाम की आग में जल रहा था। इसने मुझ पर सख्त मेहनत की थी, अपने काले जादू की सारी कुव्वतें सर्फ कर दी थी। वो बिल्कुल सच कह रहा था कि अगर वो अपने धर्म के किसी शख्स के लिए ये सब कुछ कर देता और इसे 7 पूर्णियों और 171 नापाक गलास्तों की कुव्वत मिल जाती तो वो न जाने क्या कर डालता। मगर मुझ पर यह सब हराम था, मेरे लिए ये बेकार था, बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त था।
मैं तो इसे सजा समझता था, अब तो सजा पर दिल दुखने लगा था। मजलूमियत का एहसास होता था। क्या मैं इस कायनात का सबसे बड़ा गुनहगार हूँ? दूसरे लोग भी तो गुनाह करते हैं। मैंने तो इसके बाद सिर्फ कफारा अदा करने की कोशिश की है। हमेशा पछताता रहा हूँ, लेकिन इंसान हूँ, कहाँ तक बर्दाश्त करूँ। बोरिया चरण ने ये सब कुछ इसलिए किया है कि मैं बेसकून हो जाऊं। अंदर की कैफियत मुझे इन कुव्वतों से फायदा उठाने से बाज रखे और बैरूनी तौर पर सब कुछ मेरे कब्जे में हो। न जाने मुस्तकबिल में इस ईमान को कायम रख सकूंगा या नहीं। बाढ़ में जाए पंडित काशीराम, मैं तो खुद एक मजबूर इंसान हूँ, क्या कर सकता हूँ। मैंने नफरत भरी निगाहों से इस दरख्त को देखा और दफातन मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने गर्दन हिलाई और आवाज दी, मेरे बेर कहाँ हो तुम? यही है महाराज, हम कहाँ जाएंगे? सारा मजमा फिर नमूदार हो गया। अब इन्हें देखकर मेरे दिल में खौफ नहीं उभरा था। इस दरख्त के टुकड़े टुकड़े कर दो। मैंने दरख्त की तरफ इशारा किया और वो सब बरा मार कर दरख्त की सिमत लपके। सब ने मिलकर दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंका, फिर इसकी शाखें तोड़ने लगे। एक एक पत्ता कुचल डाला। इन्होंने तना उधेड़ फेंका। वो कीड़ों की तरह इससे लिपट गए थे। फिर वो इसी वक्त सीधे हुए जब दरख्त नन्ही नन्ही लकड़ियों में तब्दील हो चुका था। इस दरख्त में मुझे बोरिया चरण नजर आया था, मगर मैं खुद भी जानता था कि इस तरह बोरिया चरण हलाक नहीं हो जाएगा। वो शंखा है, हजारों रूप धार सकता है। बस एक नफरत थी इसके खिलाफ दिल में जो उभरी थी, और ये अंदाजा भी हो गया था कि ये बेर सचमुच मेरे इशारे पर सब कुछ कर सकते हैं। वो सब अपने काम से फारिग होकर दोबारा मेरे गिर्द जमा हो गए। मैंने इस बेर को देखा जो सबसे पेश पेश रहता था। आगे आ, मैंने कहा, और वो आगे बढ़ आया। क्या नाम है तेरा? खतोरी महाराज। मैं कौन हूँ? हमारे मालिक। क्या नाम है मेरा? पूरन भगत। गलत, मेरा ये नाम नहीं है। हमें नाम से क्या लेना महाराज, हमें तो काम बताओ। बोरिया चरण कहाँ है? मैंने पूछा और एक बेर इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, चले गए यहाँ से। क्या तू बोरिया चरण को मार सकता है? वो शंखा है स्वामी। शंखा का शरीर कहाँ होता है? वो तो हवा होती है और हवाओं पर हमारा बस नहीं है। अगर बोरिया चरण मेरे सामने हो तो तुम लोग इसकी मानोगे या मेरी? तुम्हारी महाराज, हम तुम्हारे दास हैं। रथ लाओ मेरे लिए, मैंने कहा, और खतोरी ने गर्दन हिला दी। जरा सी देर में रथ मेरे सामने आ गया। मैं रथ में जा बैठा और खतोरी ने रथ संभाल लिया। चलो, मैंने कहा, और इसने बैल हाँकने शुरू कर दिए। पीछे वो सब टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि इस ताकत से मैं तहलका मचा सकता हूँ। सब कुछ हासिल हो सकता है मुझे, जो चाहूँ सामने ला सकता हूँ। बहुत बड़ी ताकत हासिल हो गई है मुझे। मगर न जाने क्यों आंखों में नमी आ गई। बेइख्तियार आंसू निकल पड़े। आंखों ने दिल को एहसास दिलाया था कि ये सब क्या है, काला जादू है जिसे करने वाले कुफार होते हैं। इनकी बख्शिश भी नहीं हो सकती। ये सब कुछ खोने के मुतरादिफ है, और जो खो गया इसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। दिल में गरम गरम लहरें दौड़ने लगी। अज़ा में तनाव पैदा हो गया और मैंने रथ से बाहर छलांग लगा दी। लेकिन मेरे बेरों ने मुझे गिरने नहीं दिया था। वो जमीन पर लेट गए थे और मैं इनके ऊपर गिरा था। लेकिन मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। मैंने दीवानों की तरह इन पर लातें बरसानी शुरू कर दी और वो इधर उधर लड़खने लगे, रोने और चीखने लगे, मगर किसी ने एहतिजाज नहीं किया था। मैंने खतोरी के हाथ से सांटा लिया और बैलों पर पल पड़ा और बैल डकरा कर भागे और खतोरी उछल कर सर के बाल नीचे गिरा। फिर उठ खड़ा हुआ। भाग जाओ, तुम सब भाग जाओ यहाँ से, वरना। मैं सांटा लेकर इन पर पल पड़ा और वो सब भागने लगे। कुछ देर में वो बहुत दूर निकल गए और मेरी नजरों से ओझल हो गए। भूरिया चरण कुत्ते, तूने मेरे खून में गंदगी घोल दी है। मुझसे मेरा दीन छीन लिया है, मगर मेरा दीन मेरे दिल में है। कभी नहीं छोड़ूंगा इसे। कर ले जो तुझसे किया जा सके। मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ, मुसलमान मरूंगा। भूरिया चरण कुत्ते। मेरी आवाज वीरानों में गूंजती रही। हल्क फाड़ फाड़ चीख रहा था। आवाज फट रही थी, गला दुख रहा था। चीखता रहा, फिर थक कर खामोश हो गया। वहां से चल पड़ा। अब मेरे गिर्द सरसराहट नहीं थी। मेरे बेर भाग गए थे। मैंने जो इनसे कहा था। चलता रहा। फिर एक बस्ती आई, लोग नजर आए, मगर मैं न रुका और चलता रहा। घास फूस पत्ते जो मिलता खा लेता। फिर कुछ खंडरात नजर आए। एक वीराना था और यहाँ काली कीचड़ और जोहड़ भी था।
कुछ जानी पहचानी जगह महसूस हुई। फिर याद आया ये तो नियाजुल्लाह की बस्ती थी, अजीजा रहती थी यहाँ। और ये जगह क्या नाम था इसका? हाँ, शायद रामानंदी, यही नाम था इसका। भूरिया चरण ने इसे हलाक कर दिया था और वो बेचारा रामानंदी अच्छा इंसान था। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। खंडरात पर खौफनाक खामोशी तारी थी। सन्नाटा चीखता महसूस हो रहा था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मेरी नजरें जोहड़ की तरफ उठ गईं। कीचड़ जगह जगह सूख गई थी और इस पर हशरातुल अर्ज रेंग रहे थे। मेरे मुंह से आवाज निकली, खतौरी, भगत पूरन। खतौरी मेरे नजदीक जाहिर हुआ। दूसरे कहाँ हैं? तुमसे दूर नहीं महाराज। बुलाऊं सबको? हम तो यही हैं भक्त। इनका पूरा रेवड़ नमूदार हो गया। इस जोहड़ में एक शीशी की बोतल है जिसमें रामानंदी की लाश है, इसे तलाश करके लाओ, मैंने कहा और वो सब जोहड़ की तरफ दौड़ पड़े। पूरे जोहड़ में भूचाल आ गया। मक्खियों और मच्छरों के गोल काले बादलों की तरह उठे और चारों तरफ फैल गए। सख्त ताफन पैदा हो गया था। कुछ देर जोहड़ में हलचल रही। फिर एक बेर वो बोतल निकाल लाया। ये रही भगत, खोल इसे। मैंने बोतल को हाथ लगाए बगैर कहा और इसने बोतल खोल दी। बोतल से धुआं निकलने लगा। फिर ये धुआं जमीन पर जम गया और कुछ देर के बाद वो रामानंदी की शक्ल इख्तियार कर गया। रामानंदी खड़े खड़े झूल रहा था। इसकी आंखें बंद थीं। फिर वो गिरते गिरते संभला और आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगा। चला गया? इसने सरगोशी के आलम में पूछा। कौन? नजर नहीं आ रहा। किसे कह रहे हो? शंखा, शंखा, वही भूरिया चरण। तुम ठीक हो रामानंदी? मैंने पूछा। मगर रामानंदी ने अब इन बेरों को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता जोहड़ से निकल कर जमा हो रहे थे। ये कौन है? तुम कौन हो? पहले इसने मुझसे और फिर इनसे पूछा। सेवक हैं पूरन भक्त के, खतौरी बोला। पूरन भक्त हैं? अरे ओ, जय भगवती, जय पूरन महाराज, जय पूरन महाराज। रामानंदी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए मगर इसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। इसने आंखें मसल मसल कर कई बार मुझे देखा, फिर हैरान लहजे में बोला, तुम महाभगत, तुम वही हो ना? मसूद अहमद, वो नियाजुल्लाह। माफ करना मुझे, ना जाने क्यों, मेरी बात का बुरा मत मानना। वो दरअसल तुम्हारी सूरत का। वो बार बार हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगा। रामानंदी, मैं मसूद ही हूँ। आओ अंदर चलो, आओ, परेशान ना हो। मैंने इसका बाजू पकड़कर खंडरात की तरफ बढ़ते हुए कहा। अरे वो, मगर तुम तो पूरन भगत। ये, इसने बेरों की तरफ इशारा करके कहा। ये सारे के सारे फिर मेरे पीछे लग गए हैं। तुम कहाँ आ रहे हो? चलो भाग जाओ और जब तक मैं न बुलाऊं मेरे करीब मत आना। मैं गिरजा और वो खौफजदा होकर एक दूसरे को धकेलते हुए भागने लगे। रामानंदी सख्त परेशान था। मैं इसे लिए हुए खंडरात में आ गया और रामानंदी सख्त उलझा हुआ नजर आ रहा था। खंडरात में जहां वो रहता था वहां की हालत देखकर वो शशदर रह गया। इसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा। ये सब तुम्हारा काला जादू है रामानंदी। तुम शायद सूरत हाल को समझ नहीं पाए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कई माह से इस शीशी में बंद जोहड़ में पड़े हुए थे। तवील अरसे के बाद तुम इससे निकले हो। कई माह से? रामानंदी घुटे घुटे लहजे में बोला। हाँ, कई माह से। बैठ जाओ, मैं तुम्हें पूरी तफसील बताता हूँ। बैठ जाओ, परेशान मत हो। वो बैठ गया। तब मैंने इसे शुरू से अब तक की सारी कहानी सुनाई और वो मेरा मुंह देखता रह गया। आखिर तक कहानी सुनने के बाद भी वो देर तक कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा, रामानंदी, अब तुम मुझे बताओगे कि अब मैं क्या करूं? लेकिन वो इसके बाद भी देर तक कुछ न बोला और सोचता रहा। फिर कई गहरी गहरी सांसें लेकर इसने खुद को संभाला और बोला, काले जादू के 16 दर्जे हैं। इब्तदा नर्ट से होती है। नर्ट पहला जाप है। इसमें गंदी और गलीज चीजों से शरीर को भंग किया जाता है और इस तरह काला इल्म सीखने वाला खुद को काली कुव्वतों के हवाले कर देता है। दूसरा दर्जा शंखत कहलाता है। इसमें कमाल हासिल करने के बाद कीड़े मकोड़ों का कांटा उतारा जाता है। इसी तरह जाप होते रहते हैं। 8वीं कंठा में लोना चमारी और 9वीं में काली देवी से वास्ता पड़ता है। पूर्णियां 11वें दर्जे में आती हैं और जिसे पूर्णियों का इख्तियार हासिल हो जाए वो काले जादू का 11वां माहिर होता है। 7 पूर्णियों के 171 बेर होते हैं जो पूरन भगत के गुलाम होते हैं। 12वां दर्जा भेरू सतूत्रन होता है। वहां से शंका का सफर शुरू होता है। एक शंका ही पूरन जाप करके अपना जाप किसी और को दे सकता है। कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता।
मगर तुम्हें जो कुव्वत हासिल हो गई है वो बड़ी है। तुम इससे नीचे दर्जे के सारे वीर दासियों को नीचा दिखा सकते हो, मगर तुम्हारा मामला दूसरा है। इसने धोखे से मेरे साथ ये किया है। हाँ, मगर बहुत बड़ा काम। इसे 17 इंसानों की बलि देना पड़ी होगी। तुम अब ठीक हो रामानंदी? हाँ, मैं ठीक हूँ, मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। क्यों? वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, रामानंदी ने कहा, और मैं सोच में डूब गया। फिर मैंने कहा, एक बात बताओ रामानंदी, क्या इन बेरों से मैं अपने माँ बाप और बहन का सुराग लगा सकता हूँ? क्या ये मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ और किस हाल में है? भूल कर भी ऐसा मत करना। क्यों? इनसे तुम काले काम ले सकते हो, सिर्फ काले काम। अगर कोई ऐसा काम लिया इनसे जो किसी तौर काले इल्म से ताल्लुक न रखता हो, तो यूं समझ लो वो शय बाकी नहीं रहेगी। तुम्हारे माता पिता का पता लगाकर ये तुम्हें खबर देंगे, मगर बाद में इन्हें मार देंगे। रेत है काले जादू की, ये बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी नेक और जरूरत के काम के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर इनसे अपने किसी दुश्मन को मरवा सकते हो, किसी बीमार दोस्त के लिए दवा नहीं मंगवा सकते। लानत है इस इल्म पर। अपने लिए मैं क्या कर सकता हूँ? राजा बन जाओ, महल बनवा लो, दौलत के ढेर लगा लो, सुंदर नारियां उठवा लो, ये सब खुशी से सारे काम करेंगे। एक बार फिर लानत है। अब बताओ मैं इस मुसीबत से छुटकारा कैसे हासिल करूं? मैंने कहा, और रामानंदी सोच में डूब गया। फिर बोला, बहुत मुश्किल है, एक तरह नामुमकिन है। रामानंदी, दिल चाहता है ये सब कबूल कर लो, दिल चाहता है वही बन जाऊं जो बनाया गया हूँ। मैंने दांत पीसते हुए कहा। रामानंदी चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, मसूद जी, मन क्या चाहता है? क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं? मैं एक मशवरा दूं? बोलो। बड़े कष्ट उठाए हैं तुमने अपना धर्म बनाए रखने के लिए, अब इसे खोना अच्छा नहीं होगा, मगर तुम्हारी इस बात को मैं मानता हूँ, वही बन जाओ जो बना दिए गए हो। मैं उलझी हुई नजरों से रामानंदी को देखने लगा। न जाने क्या कह रहे हो, बड़े कांटे की बात कह रहा हूँ। भोरिया चरण ने तुम्हें इतना बड़ा जाप देकर तुमसे मन की शांति छीननी है ना? हाँ, यही इस कुत्ते का मकसद है, मैंने नफरत से कहा। और तुम्हारे मन की शांति छीन गई है। अगर तुम अपना मन शांत कर लो तो फिर इसके मन की शांति छिन जाएगी। वो सोचेगा कि ये तो बात उल्टी हो गई और फिर ही कुछ उपाय करेगा। तुम्हारा मतलब है कि संसार चरणों में झुकाओ, हंसो, बोलो, खुश रहो, तुम्हारी खुशी इसे भस्म कर देगी। वो तुम्हें खुश ही तो नहीं देखना चाहता, मगर काले जादू से काम लेकर मैं अपने लिए जो कुछ करूंगा रामानंदी, वो मुझे मेरे दीन से दूर तर कर देगा। अपने लिए कुछ न करना, ये तो इसे जलाने के लिए होगा। किसी कंवारी को परेशान न करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना, बस ऐसे काम कर लेना जिससे इसे पता चले कि तुम खुश हो। मन के भेद तो कोई और ही जानता है, बाकी सब अमल के भेद होते हैं और तुम्हारे अमल के भेद ही सामने आएंगे। मैं रामानंदी की बात पर गौर करने लगा। कुछ समझ में आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। वो बेचारा मेरे दीन की नज़ाकतों को क्या जाने। बस एक मामूली सी लग्जरिश, और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। आखिर करूं भी तो क्या, किससे रहनुमाई हासिल करूं? और भोरिया चरण, वो तो मेरे सिलसिले में हमेशा ही कामयाब रहा था। बड़ा अजीब सा दिल हो रहा था। मैंने रामानंदी से कहा, तुम्हारा क्या इरादा है रामानंदी? मुझे कहीं मुंह छुपाना है मसूद जी? हाँ, अगर तुम इसे अपने साथ रखना चाहो तो, मगर मैं मजबूर नहीं करूंगा। मेरे साथ? मगर भोरिया चरण तुम्हें देख लेगा, कुछ बिगाड़ न पाएगा। तुम्हारे साथ मेरा जीवन महफूज रहेगा, वरना मुझे खतरा है। ठीक है रामानंदी, मगर तुम्हें मेरे साथ तकलीफें रहेंगी। उठा लूंगा, जीवन तो बचा रहेगा। मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। रामानंदी ने कहा, अब यहाँ से निकल चलो महाराज, मुझे अंदेशा है कि वो यहाँ ना आ जाए। चलो। मैंने ठंडी सांस ली और हम दोनों खंडरा से बाहर निकल आए। जौहर के पास से गुजर कर हम दूर निकल आए। मैंने रामानंदी से नियाजुल्ला साहब के बारे में कहा, चलोगे इनके पास? दिल तो चाहता है, मगर मेरा भी यही ख्याल है। भूरे चरण को इनकी तरफ मुतवज्जो मत करो, कहीं नुकसान न उठा जाए। वैसे अगर तुम चाहो तो खामोशी से इन्हें कुछ बताए बगैर, इनसे मिले बगैर इनकी कुछ मदद कर दो। ओह नहीं रामानंदी, नियाजुल्ला साहब ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने फिक्र फाके की जिंदगी गुजार कर अपना ईमान कायम रखा है। ये गलीज दौलत इन पर मुसलत करके मैं इनकी ईमानदाराना जिंदगी को दागदार नहीं करूंगा। ठीक कहते हो, ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है। फिर यूं करते हैं कि बस्ती का रुख ही नहीं करते।
कोई दूसरी सिमत इख्तियार करते हैं। आओ इस तरफ चलें। रास्ते में मैंने रामानंदी से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए रामानंदी? वक्त और हालात के साथ देखना होगा। शंका तुम्हें अफसुर्दा, मलूल और परेशान देखना चाहता है। तुम्हें इसके बरक्स करना है ताकि इसे एहसास हो कि इसने जो मेहनत की वो बेकार गई। क्या समझे? हाँ मैं समझ रहा हूँ। बेरों को बुलाओ, सवारी के लिए कुछ मंगवा लो, दूर जाना होगा हमें, रामानंदी ने कहा और मुझे हंसी आ गई। वाह रामानंदी, 2 कदम चलकर ही भूल गए। मेरे साथ रहकर तुम्हें काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं इस अमल की कुव्वत से अपने लिए कोई आसाइश कभी हासिल नहीं करूंगा। सोच लो। ओ हाँ, सचमुच भूल गया था। कोई बात नहीं, चलो। रामानंदी तुमसे पीछे नहीं है, रामानंदी ने कहा और हम चल पड़े। कोई मंजिल जहन में नहीं थी, बस कदम उठ रहे थे, न जाने किस तरफ। रामानंदी का साथ बड़ा सुकून बख्श था। तन्हाई से निजात मिल गई थी। इससे बातें करके दिल की भड़ास निकाल सकता था। किसी भी कदम के बारे में कोई फैसला कर सकता था। हमने आबादी का रुख नहीं किया था, जानबूझकर विनानों की सिमत चल पड़े थे। रामानंदी ने कहा, बुरे चरण से कहीं भी मुलाकात हो सकती है। इसकी बेरों ने इसे मेरे बारे में बता दिया होगा। क्या यह मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, बेर उसे सब कुछ बताते रहते हैं। इनकी हैसियत रिपोर्टरों जैसी होती है। फिर वो तो शंका है, तुम्हारे ख्याल में वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? मैंने पूछा और रामानंदी सोच में डूब गया। फिर इसने कहा, तुम्हारा तो वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वैसे यकीन करो मसूद जी, तुम किस्मत के धनी हो। तुम्हारे बारे में कुछ बातें मेरी समझ में आज तक नहीं आई। क्या? पूरी कहानी मुझे मालूम है। तुम आम जवानों की तरह जिंदगी की आसाइशें चाहते थे और इसके लिए तुमने दीन धर्म के सारे रिश्ते तोड़कर हर नाजायज तरीके से ताकत हासिल करना चाही। बोरिया को एक कच्चे दिमाग वाले मुसलमान लड़के की जरूरत थी जो एक मुकद्दस मजार को नापाक करके इसके गलीज वजूद को पाक कदमों में पहुंचा दे। तुमने ऐसा ना किया और वो खंडोला बनने से रह गया। चलो इस समय इसने सोचा था कि तुम्हें खूब परेशान करके अपने काम के लिए मजबूर कर लेगा, मगर तुम इसके जाल में नहीं आए। बजाय इसके कि वो तुम्हें खत्म कर देता, इसने दूसरे काम शुरू कर दिए। इसने तुम्हें पूर्णा बना दिया। आधा जीवन लग जाता है किसी को पूर्णा भुक्ति करते हुए, तब पूर्णियों का हासूल होता है, मगर इसने तुम्हें काली शक्ति दे दी। इस तरह वो मेरे दिल का सुकून छीनना चाहता था। नहीं महाराज, ऐसा करने के लिए तुम्हें बिल्ली या कुत्ते का रूप भी दे सकता था। इसने ये क्यों ना किया? तुम्हारा क्या ख्याल है रामानंदी? मेरे जीवन भर का तजर्बा कहता है मसूद जी, पूरे जीवन का तजर्बा कहता है कि कोई महान शक्ति तुम्हारे पीछे है, कोई ऐसी कुव्वत जो इसका दिमाग पलटे हुए है। वो तुम्हारे लिए बुरे काम कर रहा है, मगर उल्टे सीधे काम वो नहीं सोच पा रहा। ऐसी कुव्वत हो सकती है। मैंने एक मुकद्दस मजार की भी हुरमती करने से गुरेज किया था। क्या मुझे वहां से फैज मिल रहा है? अगर ऐसा है तो वो बुजुर्ग मुझसे इस गंदगी से क्यों नहीं बचाते? मेरा कुछ और ख्याल है मसूद मियाँ। क्या माँ है ना तुम्हारी? रामानंदी ने सवाल किया और मेरे कदम रुक गए। असाब पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। मैंने रामानंदी को देखते हुए कहा, हाँ। मेरे हल्क से घुटी घुटी आवाज उभरी, तो फिर ऐश करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। इतने अरसे से इससे दूर हो, इसके दुआ के लिए उठे हुए हाथ कभी खाली नहीं रह सकते। वो कुछ नहीं जानती होगी तुम्हारे बारे में, मगर कहती होगी कि भगवान तुम्हें सलामत रखे, और भगवान तुम्हें जिंदा सलामत रखेगा। तुम्हारे दुश्मन के दिमाग उल्टे करता रहेगा। दिल डूब गया, आंखों से आंसुओं की धारें बहने लगी। हसरत और यास कलेजा काटने लगी। बिल्कुल सच था, एक लफ्ज झूठ नहीं था। माँ की दुआएं आफात से बचाए हुए थी। बाकी जो कुछ था वो किए की सजा थी, मगर जिंदगी माँ के फैले हुए हाथों की मरहूनी मिन्नत थी। अरे अरे मसूद जी, संभालो खुद को। अरे नहीं भाई, रोते नहीं हैं। मिलेंगे, सब मिलेंगे तुम्हें। भगवान के यहाँ अंधेर नहीं है। और फिर तुम तो अपनी मासूमियत के शिकार हो। तुम इतने शक्तिमान होने के बावजूद इस शक्ति को काली शक्ति समझकर कबूल नहीं कर रहे। कुछ होगा जरूर तुम्हारे लिए, मगर अरे अरे। दफातन रामानंदी का हल्क बंद हो गया। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं, चेहरा सुर्ख हो गया, रगें उभर आईं। वो दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। मैं परेशान हो गया, अपनी कैफियत भूलकर हैरानी से इसे देखने लगा। न जाने से क्या हो गया था। मैं इसके करीब बैठ गया और मैंने इसे आवाज दी,